राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि निकुंज और बैकुंठ में क्या अंतर है? देखो, बैकुंठ में तो सदा भगवान शांत चित्त से आराम से लेटे हैं जी पर निकुंज में जहाँ आपसे लाड़ लड़ाएं, जैसे माँ अपने बेटे के साथ खेलती है, नाचती है, हंसती है, बच्चे के साथ लुका छिपी खेलती है, तो जहाँ निकुंज में भगवान आपके साथ आपकी तरह बन के आनंद में डूबे रहें और आप उनके हर तरह से सुख का आनंद लें, हर प्रकार का दर्शन आप करें। तो मोक्ष किसका होता है, बैकुंठ जाने वाले का कि वो निकुंज? बैकुंठ निकुंज सब मोक्ष के बाद ही है ये सब चीज़ें। सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जी। असवर दीन जानकी माता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियों का वर्णन है। बहुत सिद्धियां हैं, फिर तो जो मुख्य सिद्धियां हैं वो अष्ट सिद्धि हैं। फिर देखो, जैसे भक्ति नवधा होती हैं, पर 9 भक्ति भले हैं, पर एक एक भक्ति के फिर अलग अलग और भेद हो जाते हैं। तो मुख्य 9 हैं, 8 हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, फिर उसके भेद होते चले गए तो बढ़ती चली गई। तो जो जीव बैकुंठ में रहता है उसके पास ये सारी सिद्धियाँ होती हैं या नहीं? नहीं, बैकुंठ वाले के पास भगवान की प्राप्ति है। जरूरी नहीं है कि कुछ सिद्धियां तो हैं उनके पास, पर सारी हों ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जो सिद्धि दे के जो काम कराना जिससे चाहे वो सिद्धि दे के उससे वो काम करा ले। और जिस प्रकार इंद्र और ब्रह्मा समय समय पर बदलते रहते हैं, उस प्रकार महादेव और भगवान विष्णु भी बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। पुराणों में उल्लेख है, बदलते हैं। और शिव जी के पिता कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, भागवत जी के अनुसार यहाँ से। और सीता माँ को हरने वाला रावण पूर्व जन्म में कौन था, राजा प्रताप भानु या बैकुंठ का द्वारपाल? प्रताप भानु। गुरु जी, मुझे एक समस्या है। मुझे मीट मछली अंडा खाने की आदत है, कोई उपाय बताइए कि मैं छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि ना खाऊं। क्यों खाना रहता है आपको? गुरु जी, बचपन से माँ बाप खिला दिए हैं, आदत लग गया है। आदत लग गई है तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी। अंडा क्यों खाते हो? महाराज जी, मैं आज से आपको वचन देता हूँ, आज इसे ये सब बंद कर दूँ। बंद कर दो। अपने स्वाद के लिए क्यों? अंडे से बच्चे निकलने वाला था, आपने रोक लिया, उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए किसी की हत्या से हम अपना पेट क्यों भरें? यदि हमारे पास विकल्प ना होता, ऑप्शन ना होता तो हम खाते, पर हमारे पास 56 भोग का ऑप्शन है, हम क्यों किसी की हत्या करके खाएं? महाराज जी, एक और बात है, जैसे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन वैराग्य में लग रहा है। अच्छा है।